हरिद्वार में 12 और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान की तैयारियां आखिरी दौर में है और माना जा रहा है कि आज से ही श्रद्धालु भारी तादाद में कुंभ नगरी पहुंचने लगेंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं को 100 शटल का इंतजाम किया गया है। साथ ही रेलवे की ओर से हरिद्वार से श्रद्धालुओं के लिए 25 ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके साथ महाकुंभ में आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच भी की जाएगी। राज्य की सीमाओं पर सघन चेकिंग की वजह से श्रद्धालुओं के कम आने की संभावना भी जताई जा रही है। 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान की तैयारियां अब आखिरी दौर में है। श्रद्धालुओं के लिए 100 शटल्स का इंतजाम किया गया है। रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए 25 ट्रेनें चलाई हैं। बॉर्डर पर सघन चेकिंग से हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या कम रह सकती है, इसका भी अंदेशा जताया जा रहा है। शाही स्नान के दिन हरिद्वार आने वाली ट्रेन सामान्य रूप से आएंगी, लेकिन ट्रेनों के लिए ज्वालापुर को स्टॉपेज बनाया गया, जहां पर सभी ट्रेन रुकेंगी। साथ ही हरिद्वार स्टेशन पर होने वाली भीड़ को निकालने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। कुंभ में होने वाले शाही स्नान के लिए रेलवे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गगल ने हरिद्वार स्टेशन का निरीक्षण किया है। प्रबंध किए हैं उनका अपने हेडक्वार्टर से सहयोगियों के साथ और मंडल रेल प्रबंधक के साथ निरीक्षण किया और हम लोग पूरी तरह से जो मेले में जो अनुमानित लोगों का आने की संभावना है उसको देखते हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे पास पर्याप्त बंदोबस्त है। हमने 4 होल्डिंग एरियाज बनाए हैं जिसमें 10,000 से ऊपर की कैपेसिटी है। उन एरियाज में पूरी तरह सेल्फ कंटेन्ड है, लेबोरेटरीज हैं, उसके साथ साथ यूटीएस टिकट और रिजर्वेशन टिकट की खरीदने की व्यवस्था है। उसके साथ साथ हमने जो रिजर्वेशन ओनली ट्रेन है वो तो चलाई हुई थी और ज्वालापुर में एक अतिरिक्त स्टॉप देने की व्यवस्था करी है जिससे वहाँ से क्राउड कंट्रोल हो सके और जो लोग ज्वालापुर उतर के स्नान के लिए जाना चाहते हैं वो वहाँ से निकल सके। साथ साथ हमने 25 रेक यहाँ पे जो रेलवे के मेला अधिकारी हैं और मंडल के डिस्पोजल पे दे दिए हैं कि वो आने वाली भीड़ को देखते हुए उन गाड़ियों को ये चला के यूटीएस के जरिए लोगों को यहाँ से निकलने में सहयोग दे सकें। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे पंकज राणा का। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। पंकज, बताइएगा प्रशासनिक इंतजाम, और आज से कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोविड के चलते क्या ये संख्या वाकई इस तादाद में रह पाएगी जैसा कि कुंभ में पहले शाही स्नान से पहले हर बार हमें देखने को मिलती रही? बिल्कुल ऐसा देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कुंभ हुए हैं उनके बराबर हरिद्वार में संख्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। बाजारों में सामान्य दिनों की तरह ही जो नजर आ रहा है पूरी तरह से। और यहाँ हर की पौड़ी की बात की जाए तो हर की पौड़ी पर भी जो सामान्य दिनों की तरह भीड़ होती है वही भीड़ अभी भी हर की पौड़ी पर है। कुंभ में जो एक भीड़ होनी चाहिए थी वो भी नजर नहीं आ रही है। कोरोना की वजह से काफी कमी आई है लोगों की संख्या में और अभी भी ये माना जा रहा है कि आज श्रद्धालुओं की संख्या होती है तो फिर सामान्य तौर पर ही श्रद्धालुओं की संख्या कुंभ के दौरान नजर आएगी। 2 शाही स्नान है, 12 तारीख को शाही स्नान है, 14 तारीख को शाही स्नान है। हालांकि मेला प्रशासन के साथ साथ जो तमाम साधु संत है उनकी तैयारियां पर्याप्त हो गई है और मेला प्रशासन ने एक भव्य तौर पर तैयारी की है, हर तरह से व्यवस्थित करने के लिए कोशिश की है। बसों की व्यवस्था की है, ट्रेनों के संचालन की अलग व्यवस्था की है। उसके साथ साथ होल्ड अप एरिया बनाए हैं ताकि किसी तरह की भीड़ अगर होती है तो उसको नियंत्रण किया जाए। 25 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेलवे की तरफ से जो विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं कि जो रेलवे से आएंगे तो उनका स्टॉपेज कहां पर होगा और रेलवे की तरफ से क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल अजीब, देखिए रेलवे की तरफ से विशेष व्यवस्था ये की गई है कि 25 ट्रेनें इधर से चलाई जाएंगी जो हरिद्वार से यात्रियों को लेकर अलग अलग स्थानों तक जाएंगी। उधर से हरिद्वार आने के लिए कोई विशेष ट्रेनों का संचालन नहीं किया गया है। जो सामान्य ट्रेनें हर रोज चलती हैं हरिद्वार के लिए वही चलाई जा रही है, क्योंकि इसके दौरान ये सूचना मिली थी कि मुख्य सचिव ने एक पत्र रेलवे प्रशासन को लिखा है और हरिद्वार आने वाली ट्रेनों को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन रेलवे ने अभी इसको ऐसा कुछ स्वीकार नहीं किया है। कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की है। हरिद्वार से 25 ट्रेनें यात्रियों को ले जाने के लिए ज्वालापुर में टॉपिक बनाया है। यदि भीड़ ज्यादा होती है पंकज, एक और खबर यह है कि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं हरिद्वार के लिए उनसे उत्तराखंड की पुलिस कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही है और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने इस बात की शिकायत की है। इस खबर में कितनी सच्चाई है और नाराजगी, क्या वाकई इतनी ज्यादा सख्ती हो रही है? बिल्कुल
बिल्कुल अजीब, ये बात सही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है। कल उन्होंने एबी गंगा से बात भी की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री से उसकी शिकायत करेंगे, और कल उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी बात को रखा भी है उनके सामने। और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो भी चीजें होंगी बॉर्डर एरियाज पर, लेकिन कोरोना का नियमों का सबको पालन करना होगा। चिड़ियापुर नारसन बॉर्डर सहारनपुर के आसपास के एरिया में जो पुलिसकर्मी है वो अभद्रता कर रहे हैं, और इस तरह की सूचना मिली है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वहाँ लोगों को फर्जी तौर पर कोरोना नेगेटिव के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके जरिए एंट्री की जा रही है और अभद्रता भी की जा रही है। हालांकि इस पर अब आगे कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की गई है और अब उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि सभी श्रद्धालु से विनम्रता से बात की जाए, उनको आने से न रोका जाए। जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है वो उनको भेजा जाए, और जिनके पास नहीं है उनकी जांच बॉर्डर पर ही की जाए, लेकिन स्नान से किसी को यात्री को भी नहीं रोका जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया है। बहुत शुक्रिया पंकज चर्चा के लिए।